नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। सोशल मीडिया को आप लाइक करो या हेट करो, लेकिन सोशल मीडिया के पावर को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पुणे के अंदर 3 दिन पहले जो एक कार एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद से जिस तरीके से यहाँ पे जस्टिस दी गई, कोर्ट के द्वारा सुनवाई किया गया, उसको लेकर पूरे देश भर में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश फैल गया था दोस्तों। काफ़ी यहाँ पे सोशल मीडिया पे आउटरीच देखने को मिला है ना, लोगों की कड़ी कड़ी प्रतिक्रियाएं आए। उसके बाद यहाँ पे जो ये कोर्ट के द्वारा डिसीजन लिया गया था यहाँ पे है ना, उसको बदलना पड़ा यहाँ पे, और अब जाकर उस बच्चे का बेल है कैंसिल कर दिया है। बताता हूँ क्या हुआ था दोस्तों। 19 तारीख को है ना, 19 तारीख को पुणे के अंदर एक 17 साल 8 महीने का, इसलिए हम उसको माइनर बुला रहे हैं यहाँ पे, कि 17 साल 8 महीने के एक बच्चे के द्वारा, और वो बच्चा एक अमीरजादे रियल एस्टेट डेवलपर का बेटा था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा नालायक था। ऐसा इसलिए क्योंकि उसका 12th का रिजल्ट आया था दोस्तों 19 तारीख को, और वो साथ में रात में गया हुआ था एक पब में, और पब में यानी कि एक्सीडेंट करने से पहले वो 90 मिनट पहले एक पब में 70,000 रुपया है ना, कितना तो 70,000 रुपया वो दारू पीने में उड़ा देता है ना। कह लीजिए कि दोस्तों के साथ वो पब में है ना ड्रिंक वगैरह करता है, जबकि महाराष्ट्र के अंदर ये रूल है कि कोई भी यहाँ पे जो 25 साल से नीचे का उम्र है वो कह लीजिए कि शराब का सेवन नहीं कर सकता है, लेकिन रूल को कोई फॉलो क्यों ही करता है ना। तो ये निकल कर आया। तो सबसे पहली बड़ी उसकी गलती यही थी कि उसकी उम्र 17 साल 8 महीने था, वो एक माइनर था, और वो कह लीजिए कि शराब नहीं पी सकता है महाराष्ट्र के रूल के अनुसार, लेकिन वो शराब पिया। उसके बाद क्या हुआ, उसके पास एक पोर्स गाड़ी था। पोर्स गाड़ी की कीमत जानकर आप चौंक जाओगे, करीब 2.5 करोड़ रुपए होता है दोस्तों, है ना। वो 2.5 करोड़ का कार जरूर था, लेकिन कह लीजिए कि इसका जो रजिस्ट्रेशन फी होता है जो कि महज 1800 रुपये था, इसके फादर के द्वारा पे नहीं किया गया था, और ये गाड़ी जो है एक तरीके से है ना उसके अपार्टमेंट के बेसमेंट के अंदर यहाँ पे रुका हुआ था। तो इस बच्चे के द्वारा इसको लेकर जाया जाता है यहाँ पे। पहले तो पब में शराब पिया जाता है, और उसके 90 मिनट के बाद ही यहाँ पे करीब 160 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये कार चला रहा था यहाँ पे, और लेन काफ़ी छोटा सा था। इसकी वजह से एक मोटर बाइक पे है ना दो कह लीजिए कि यहाँ पे नौजवान जा रहे थे। एक एक यहाँ पे ये है, और एक यहाँ पे इनके पीछे एक लड़की बैठी हुई थी यहाँ पे है ना। दोनों के दोनों मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं यहाँ पे, और कह लीजिए कि यहाँ पे एक 24 वर्षीय और एक 22 वर्षीय थी। इन दोनों की है ना उस एक्सीडेंट में जान चली जाती है, क्योंकि आप सोच कर देखिए कि एक कार जो है 160 किलोमीटर पर आवर स्पीड से जा रहा है, और वो सामने एक मोटर बाइक पे दो लोग बैठे और उसको हिट करता है इतनी तेज गति से, तो उनकी जान भला कैसे बच पाती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं है ना, चेहरा यहाँ पे ब्लर किया गया है, आप ये देख सकते हैं है ना। ये लड़का यहाँ पे जो 24 साल का है, और साथ में इसके पीछे जो लड़की बैठी हुई थी, उन दोनों का इमीडिएट बेसिस पे ऑन द स्पॉट यहाँ पे डेथ हो जाता है दोस्तों। और उसके बाद सुनिए यहाँ पे कि जब कह लीजिए कि ये एक्सीडेंट वगैरह किया, और साथ में सीसीटीवी फुटेज से ये सामने निकल कर आ चुका था कि इस बच्चे के द्वारा जो एक्सीडेंट किया गया, इससे पहले ये जो माइनर है वो कह लीजिए कि यहाँ पे शराब वगैरह का सेवन किया था दोस्तों यहाँ पे है ना। इसके बावजूद भी, इतना सारा सबूत अवेलेबल होने के बाद भी, यहाँ पे जो जुवेनाइल बोर्ड होता है ना, क्योंकि इसका उम्र 18 साल से कम था यहाँ पे, इसीलिए जो रेगुलर कोर्ट होता है उसमें इसकी सुनवाई नहीं की जा सकती थी। तो जो जुवेनाइल कोर्ट होता है यहाँ पे, जो माइनर को कह लीजिए कि उसके साथ जो यहाँ पे सुनवाई वगैरह करना हो, उसको लेकर यहाँ पे होता है। तो इसको बिल्कुल अगले 15 घंटे के अंदर अंदर ही यहाँ पे इसको बेल दे दिया जाता है यहाँ पे। और साथ में उसको पनिशमेंट के तौर पर क्या कहा जाता है, तो पनिशमेंट के तौर पर उसको ये कहा जाता है कि आपको RTO ऑफिस यानी कि जो रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस है वहाँ पर आना होगा, और वहाँ पे प्रेजेंटेशन को समझना होगा, और साथ में एक ऐसे तैयार करना होगा, प्रेजेंटेशन तैयार करना होगा, और जो भी यहाँ पे ट्रैफिक के रूल है सारे आपको पढ़ने होंगे। और साथ में इसके पेरेंट्स को क्या बोला गया कि जब भी जुवेनाइल कोर्ट के अंदर जब ट्रायल किया जाएगा यहाँ पे है ना, तो आप इस बच्चे को लेकर आओगे। बस महज इतना सा ही यहाँ पे उसको सजा दिया गया। लेकिन है ना इसी को लेकर यहाँ पे सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा आउटरीच फैल गया। इसको लेकर राहुल गांधी ने यहाँ पे कह लीजिए कि जो ये डिसीजन लिया गया है ना, ये जो जस्टिस का मजाक उड़ाया गया यहाँ पे कि कैसे है ना पैसे के दम पर जस्टिस कह लीजिए कि बिल्कुल घुटने टेक देती है यहाँ पे, कि इतना बड़ा एक्सीडेंट किया जाता है, शराब वगैरह पिया जाता है, रूल को तोड़ा जाता है यहाँ पे, और दो नौजवान का जो मासूम थे उनको जान चली जाती है, और इसके एवज में है ना उस बच्चे को सजा के तौर पर प्रेजेंटेशन ऐसे निबंध लिखने के लिए कहा जाता है। लेकिन इसके बाद जब सोशल मीडिया पे आउटरीच फैला है ना, पब्लिक में काफी ज्यादा आक्रोश फैल गया यहाँ पे। उसके बाद ये जो कोर्ट के द्वारा डिसीजन लिया गया था, इसको कह लीजिए कि बदला गया, फिर से एक नया फ्रेश यहाँ पे FIR फाइल किया गया। और अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस बच्चे का है ना, बच्चा तो मैं क्या ही बोलूंगा इसको, एक तरीके से कह लीजिए कि एक है ना एडल्ट ही हो चुका था, क्योंकि 4 महीने बचे हुए थे। आप देख सकते हो ये जो माइनर का बेल कह लीजिए कि यहाँ पे ग्रांट कर दिया गया था महज 15 घंटों के अंदर अंदर, अब इसको फाइनली कैंसिल कर दिया गया है दोस्तों यहाँ पे है ना।
और इसको कहाँ भेजा गया है, तो इसको यहाँ पे जुवेनाइल का जो यहाँ पे होम होता है, क्योंकि जो रेगुलर जेल होता है ना, वहाँ पे माइनर को नहीं भेजा जाता है हमारे कह लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन या फिर जो हमारा रूल एंड रेगुलेशन है उसके तहत, क्योंकि जो रेगुलर जेल होता है ना, वहाँ पे सिचुएशन तो काफ़ी ज़्यादा हार्श होता है वगैरह, लेकिन ये जो चूंकि माइनर होता है तो इसको एक कह लीजिए कि फ्रेंडली इन्वायरमेंट में रखा जाता है ना, जो कि रेगुलर जेल से अलग होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, जुवेनाइल होम बोलते हैं। और ये जो बच्चा है उसको भी जुवेनाइल ही बोला जाएगा क्योंकि वो एक माइनर था। और साथ में इससे जुड़ा एक और यहाँ पे एक बड़ा सामने खबर निकल कर आ रहा है कि ये जो बच्चा था यहाँ पे है ना, उसके जो ग्रैंडफादर है, इसका लिंक किसके साथ है, तो अंडरवर्ल्ड डॉन है छोटा राजन, उसके साथ है। और साथ में इसके ग्रैंडफादर के ऊपर कह लीजिए कि यहाँ पे अभी केस जो है ट्रायल के अंदर है यहाँ पे है ना, इस पे भी सुनवाई हो रहा है। इसके द्वारा भी कभी पास्ट में यहाँ पे इनके ग्रैंडफादर के द्वारा मर्डर वगैरह किया गया था और साथ में छोटा राजन के साथ लिंक भी था। तो ये भी एक नया यहाँ पे खबर सामने निकल कर आता है दोस्तों। आप बाकायदा उस पोर्स कार का जिसकी कीमत 2.5 करोड़ रुपया था यहाँ पे है ना, और 2.5 करोड़ का कीमत जरूर है, लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन फी जो महज 1800 रुपया था वो कह लीजिए कि पे नहीं किया गया था। आप देख सकते हो उसका अगला हिस्सा किस तरीके से पूरी तरह से डैमेज हो चुका था, क्योंकि स्पीड कितना था, तो 160 किलोमीटर पर आवर था दोस्तों यहाँ पे है ना। इसके बाद आप देख सकते हो कि ये जो है ना दोनों नौजवान यहाँ पे जो मोटर बाइक पे यहाँ पे जा रहे थे, उन दोनों का इमीडिएट बेसिस पे इसके हिट करने के बाद यहाँ पे जाने चली जाती है। आप देख सकते हो कि महज 15 घंटों के अंदर अंदर ही कह लीजिए कि इसको बेल जो ग्रांट कर दिया जाता है। लेकिन सोशल मीडिया की आप पावर देखिए यहाँ पे कि जब इतना ज़्यादा यहाँ पे आउटरीच देखने को मिला यहाँ पे है ना, लोगों के द्वारा कहा जाने लगा कि ये जो पूरा जो जस्टिस है ना, वो कह लीजिए कि बिक चुका है यहाँ पे, हमारी जो जुडिशरी है पूरी तरह से बिक चुका है यहाँ पे, कि एक है ना अगर जो ये कोई आम इंसान का बच्चा इस तरीके से अगर जो ऐसा करता तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाता, लेकिन यहाँ पे एक अमीरजादे का बिगड़ैल बच्चा के द्वारा ऐसा किया गया है तो उसको काफी जल्दी यहाँ पे बेल दे दिया गया, और साथ में जो कह लीजिए कि सजा के तौर पर दिया गया वो भी काफी ज्यादा मजाकिया था दोस्तों यहाँ पे। तो चलिए अब यहाँ पे है ना ये इंसिडेंट के बारे में आपको काफी ज्यादा जानना चाहिए, जिससे आपको समझ में आएगा कि हमारे देश के अंदर किस तरीके से जस्टिस जो है वर्क करता है, किस तरीके से पैसे के इन्फ्लुएंस में आकर जो जजमेंट है उसको बदला जा सकता है दोस्तों। तो हम बिल्कुल यहाँ पे जो इवेंट हुआ है उसको हम एक सीरीज में देखेंगे। तो सबसे पहला है कि व्हाट हैपेंड है ना, तो आपको बता दें कि 19 मई को करीब यहाँ पे 2:30 बजे उस बच्चे के द्वारा पब में जाया जाता है, शराब वगैरह का यहाँ पे पार्टी वगैरह किया जाता है, और यहाँ से वो सीधे पोर्स कार को 160 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से एक छोटे से लेन के अंदर वो दौड़ाता है, और जहाँ पे एक मोटर बाइक पे सवार 2 लोगों का यहाँ पे एक्सीडेंट करके उनका जान ले लेता है। आप देख सकते हैं द पोर्स कार एलिजेडली ड्रिवन बाय द जुवेनाइल है ना, किसके द्वारा ड्राइव किया जा रहा था, तो जुवेनाइल के द्वारा। क्यों? क्योंकि इसका उम्र कितना था दोस्तों, तो 17 साल 8 महीना, यानी कि 4 महीना भी बचा हुआ था, इसलिए माइनर कह लीजिए या फिर इसको जुवेनाइल कह लीजिए। यहाँ पे नॉक डाउन 2 मोटर बाइक राइडर इन पुणे कल्याण नगर, पुणे का जो कल्याण नगर है ना, वहां पे ड्राइव कर रहा था और वहां पे दोनों को कह लीजिए एक्सीडेंट करके उनका जान चला जाता है। द पुलिस हैव एलिजेड दैट द जुवेनाइल वाज ड्रंक एट द टाइम ऑफ द एक्सीडेंट। आप देख सकते हो कि जब इसने एक्सीडेंट किया यहाँ पे, जब इसने हिट किया सामने वाले मोटर बाइक को, उस वक्त ये ड्रंक था, यानी कि ये पी रखा था यहाँ पे है ना। अब इसमें जो कह लीजिए कि 2 लोगों का जान गया था, आखिरकार वो उनका नाम क्या था और वो थे कौन, तो आपको बता दें वो महाराष्ट्र के पुणे के अंदर आईटी प्रोफेशनल, यानी कि वो एक तरीके से सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे यहाँ पे दोस्तों है ना। जो लड़का यहाँ पे है 24 साल का, उसका नाम क्या था, तो अनीस अवधिया नाम था, जो कि यहाँ पे कहाँ से बिलोंग करता है, तो मध्य प्रदेश का यहाँ पे जो कह लीजिए कि एक तरीके से डिस्ट्रिक्ट है ना, उमरिया करके, वहां से वो बिलोंग करता था है ना। तो एक जो लड़का का नाम है वो अनीस अवधिया था, और जो लड़की थी उसके पीछे बैठी हुई वो अवनी कोस्था करके थी। दोनों के दोनों मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। अगर जो अवधिया की बात करें तो वो यहाँ पे ब्रिसिंगपुर है ना, पाली जो कि उमरिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहां से बिलोंग करते थे। और अगर जो हम कोस्था की बात करें, अश्विनी कोस्था की बात करें, तो वो यहाँ पे मध्य प्रदेश के जबलपुर से बिलोंग करती थी। तो आपने यहाँ पे जाना कि जिन 2 लोगों का जान गया वो कौन थे, तो आई प्रोफेशनल थे, पुणे के अंदर वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे यहाँ पे है ना, और साथ में वो जब अपने ऑफिस थे लौट रहे थे, उसी बीच यहाँ पे ये कह लीजिए कि हॉरर एक्सीडेंट यहाँ पे कर दिया जाता है दोस्तों। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे जो बेल ग्रांट कर दिया गया था, लेकिन अब फाइनली यहाँ पे फ्रेश जब एक बार फिर से कह लीजिए कि एक दर्जी दायर किया गया, यहाँ पे एफआईआर फाइल किया गया, उसके बाद यहाँ पे इसके जो बेल थे उसको कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि पब्लिक प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ गया था दोस्तों यहाँ पे है ना। आप देख सकते हो द जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ग्रांटेड बेल टू द माइनर अक्यूज्ड ऑन द सेम डे 19 मई एंड डायरेक्टेड हिम to visit the regional transport office, study traffic rule and submit a presentation to the board within 15 days। आप देख सकते हो कि बिल्कुल उसी दिन महज 15 घंटों के अंदर अंदर जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड था वो कह लीजिए कि उस बच्चे को
बेल ग्रांट कर देता है और साथ में सजा के तौर पर क्या बोलता है कि आपको है ना वो बच्चे को कहाँ जाना पड़ेगा, तो रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस जाना पड़ेगा, वहां पर ट्रैफिक रूल को उसको पढ़ना पड़ेगा और साथ में एक प्रेजेंटेशन यानी कि एक ऐसे के रूप में उसको सबमिट करना पड़ेगा उस आरटीओ को महज 15 दिनों के अंदर अंदर यहाँ पे है ना। तो सीसीएल है यानी कि चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ विल राइट एन एसे ऑफ 300 वर्ड्स ऑन द टॉपिक ऑफ रोड एक्सीडेंट एंड देयर सॉल्यूशन। आप देख सकते हो कि 300 शब्दों में कह लीजिए कि एक उसको ऐसे लिखने के लिए बोला गया वगैरह इस तरीके से। तो इसी को लेकर यहाँ पे काफी ज्यादा आउटरेज फैल गया था यहाँ पे। लेकिन 22 मई के दिन यानी कि 3 दिन बाद अब कह लीजिए कि वो जो है ना जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड यहाँ पे है उसने वो जो कह लीजिए कि अपना डिसीजन सुनाया था उसको कैंसिल कर दिया यहाँ पे और अब इसके बेल को है ना फाइनली कैंसिल कर दिया गया है। और साथ में देख सकते हो इसको कहाँ भेज दिया गया है, तो जो रिहेबिलिटेशन सेंटर होता है ना, जो जुवेनाइल का एक तरीके से अपार्टमेंट होता है वहाँ पे इसको ऑब्जर्वेशन के अंदर रखा जाता है। वहाँ पे माहौल रेगुलर जेल से थोड़ा सा भिन्न होता है, यहाँ पे कह लीजिए कि एक तरीके से फ्रेंडली थोड़ा सा इन्वायरमेंट रखने की कोशिश की जाता है। तो अभी उसको रिहेबिलिटेशन सेंटर यानी कि ऑब्जर्वेशन होम में भेज दिया गया है। कब तक, तो जून 5 तक है ना। उसके बाद यहाँ पे अब निकल कर सामने आ रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पे इसके द्वारा है ना शराब पीकर ये एक्सीडेंट किया गया है उसके तहत लगभग अगले 10 वर्षों के लिए इसको जेल भी हो सकता है दोस्तों यहाँ पे। और साथ में इतना ही नहीं, उस बच्चे के फादर है ना जो कि यहाँ पे एक रियल एस्टेट डेवलपर यहाँ पे है दोस्तों, जिसने यहाँ पे इतनी महंगी कार वो अपने बच्चे को दे रखा था यहाँ पे है ना, और साथ में कोई भी लगाम वगैरह इस तरीके से नहीं लगाया था। उसको लेकर आप देख सकते हो कि उसके फादर को भी है ना अरेस्ट कर लिया गया है आफ्टर अप्रोर ऑन सोशल मीडिया। आप देख सकते हो अप्रोर का मतलब ही होता है कि जो आक्रोश फैला सोशल मीडिया के ऊपर। उसके बाद यहाँ पे है ना जो टीनेजर के फादर है जिनका नाम विशाल अग्रवाल है जो कि एक रियल एस्टेट डेवलपर है पुणे के अंदर, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है। कहाँ से अरेस्ट किया गया है, तो छत्रपति संभाजी नगर जो कि औरंगाबाद में पड़ता है 21 मई को यानी कि परसों के दिन उनको अरेस्ट किया जा चुका है। और साथ में जो फादर है और उनके अलावा 2 और लोगों को पुलिस के कस्टडी में यहाँ पे भेज दिया गया है। ऑन May 22 यानी कि कल की बात करें, द माइनर फादर एंड एम्प्लॉयज ऑफ ब्लैक क्लब पब है ना, जिस कह लीजिए कि पब में जाकर ये शराब पिया था, तो उस पब की भी गलती है ना। पब को यहाँ पे कह लीजिए कि पूछना पड़ता है कि आपकी उम्र क्या है, अगर जो 25 साल से कम हो तो उस पब में कह लीजिए कि उस लड़के को सर्व नहीं किया जा सकता था। तो जो पब के यहाँ पे एम्प्लॉयज है और साथ में जो एक ऑनर है उसको भी अरेस्ट किया गया। आप देख सकते हो एम्प्लॉयज ऑफ ब्लैक क्लब पब, इसी में वो बच्चा गया था यहाँ पे 90 मिनट पहले। नितेश सेवानी और जायास गावकर वेयर द जुवेनाइल हैड एलिजेडली कंज्यूम्ड अल्कोहल एट द पब वेयर प्रोड्यूस्ड बिफोर एडिशनल सेशन जज एसपी पोंकस, द कोर्ट सेंट देम टू पुलिस कस्टडी टिल May 24। आप देख सकते हो कि इसके फादर को और 2 लोगों को और जो कि यहाँ पे उस पब के एम्प्लॉय के तौर पे थे उनको यहाँ पे 24 मई तक पुलिस के कस्टडी में यहाँ पे भेजा गया है पूछताछ करने के लिए। अब यहाँ पे जानेंगे कि जो फ्रेश एफआईआर दर्ज किया गया उसके तहत जो इसका बेल को कैंसिल किया गया, आखिरकार उस एफआईआर में क्या कुछ कहा गया और वो किस सेक्शन के तहत यहाँ पे फाइल किया गया। अकॉर्डिंग टू द एफआईआर द रियल एस्टेट डेवलपर गेव हिज सन द कार डिस्पाइट नोइंग दैट द बॉय डिड नॉट हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस है ना। तो आप देख सकते हो कि उसके फादर को क्यों यहाँ पे पुलिस कस्टडी में बुलाया गया है, क्योंकि उसके फादर को पता था कि जो ये हमारा बच्चा है वो उसका भी उम्र 18 साल नहीं हुआ है और साथ में हमारे बच्चे के पास कोई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। इसके बावजूद भी है ना इसके जो फादर है जो अमीरजादे है उन्होंने अपने बच्चे को यहाँ पे कह लीजिए कि वो कार सौंप दिया बिना ड्राइविंग लाइसेंस का। तो इसमें इसके फादर का भी गलती है दोस्तों। दस इंडेंजरिंग हिज लाइफ एंड अलाउड हिम टू द पार्टी इवन वाइल नोइंग दैट ही ड्रिंक अल्कोहल है ना। आप देख सकते हो उसके फादर को ये भी पता था कि उनका बच्चा जो है अल्कोहल पीता है और साथ में यहाँ पे है ना उसके जान भी जा सकते क्योंकि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह नहीं है ना। और कह लीजिए कि नशे के धुत में वो अगर जो कार चलाएगा तो उसका खुद का भी जान जा सकता था। इसके बावजूद भी उसके फादर के द्वारा यहाँ पे उसको कार दे दिया जाता है, उसकी चाबी दे दी जाती है। आप देख सकते हो कि चार्जेज अगेंस्ट फादर होटल ऑनर है ना कि वो जो पब वाला होटल था उसके ऑनर के अगेंस्ट और साथ में उसके फादर के अगेंस्ट भी यहाँ पे है ना एफआईआर दर्ज किया गया। पुलिस रजिस्टर अ केस अगेंस्ट द टीनेजर फादर अंडर सेक्शन 75 एंड द सेक्शन 77 ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट एंड अगेंस्ट द ऑनर एंड एम्प्लॉयज ऑफ 2 बार सर्विंग अल्कोहल टू एन अंडर एज पर्सन। आप देख सकते हो उस पब के जो ऑनर है और साथ में एम्प्लॉय को भी यहाँ पे अरेस्ट इसलिए किया गया है या फिर चार्ज इसलिए लगाया गया क्योंकि उन्होंने अल्कोहल सर्व किया था एक अंडर एज पर्सन को है ना, यानी कि 25 साल से कम को महाराष्ट्र के लॉ के अनुसार। सेक्शन 75 क्या बताता है दोस्तों, क्योंकि 2 सेक्शन के तहत यहाँ पे कह लीजिए कि वो एफआईआर दर्ज किया गया है, उनके ऊपर जो चार्जेस लगाया गया एक सेक्शन 5 एक सेक्शन 75 और एक सेक्शन 77। तो सेक्शन 75 डील्स विथ विलफुल नेग्लेक्ट ऑफ अ चाइल्ड है ना कि एक पेरेंट्स के द्वारा ये जानते हुए भी कह लीजिए कि नेग्लेक्ट करना किसी चीज को लेकर, क्योंकि इनको पता था
था कि इसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और इसके बाद भी यहाँ पे दिया जाता है। तो ये सेक्शन इस बात से डील करता है। और एक्सपोजिंग अ चाइल्ड टू मेंटल और फिजिकली इलनेस, है ना, तो एक तरीके से इसमें जान भी जा सकता था, तो इसको एक्सपोज किया जाता है इसके फादर के ही द्वारा। तो इसका लीजिए कि यहाँ पे फादर के अगेंस्ट भी यहाँ पे चार्ज किया गया है। सेक्शन 77 डील्स विद द सप्लाइंग अ चाइल्ड विद इंटॉक्सिकेटिंग लिकर और ड्रग, है ना, कि अगर जो दारू या शराब यहाँ पे एक अंडर एज पर्सन को दिया जाता है तो उसके अनुसार यहाँ पे, है ना, वो सेक्शन 77 के अंदर वो नहीं थे कि क्या होना चाहिए, इसलिए वो जो पब के ऑनर है और साथ में एम्प्लॉय है उनको भी यहाँ पे कह लीजिए कि उनके ऊपर चार्जेस लगाए गए हैं और साथ में कस्टडी में बुलाया गया है दोस्तों यहाँ पे, है ना। वाई पुलिस वांट फादर कस्टडी, है ना, आखिरकार तो आपने ये जानना जो चार्ज लगाए गए हैं उसके अनुसार ही यहाँ पे फादर को भी कस्टडी में आना पड़ा। लेकिन इसके साथ और भी कुछ है, जान लीजिए आप। द प्रोसिक्यूशन डिमांडेड पुलिस कस्टडी स्टेटिंग दैट द पुलिस वांटेड टू इन्वेस्टिगेट व्हाई द फादर अलाउड हिज सन टू ड्राइव द कार विच डिड नॉट हैव अ नंबर प्लेट। आप देख सकते हो, और साथ में वो जो पोर्स गाड़ी थी उस पर कोई नंबर प्लेट भी नहीं था, है ना, और उसके फादर को पता था, इसके बावजूद भी अपने बच्चे को दिया, तो ये भी यहाँ पे इस फादर की गलती मानी जाएगी। दे ऑल्सो नीड टू इन्वेस्टिगेट व्हाई ही अब्सकॉन्डेड आफ्टर अ केस वाज रजिस्टर्ड अगेंस्ट द सन, है ना। उसके साथ आप देख सकते हो कि जब केस रजिस्टर किया गया तो उसके बाद वो अपने पते से कहीं निकल चुका था यहाँ पे उसका फादर, तो ये इसको भी लेकर यहाँ पे उसके अगेंस्ट चार्जेस लगाए गए। द फादर हैड इन अ पोसेशन अ सिंपल नो फ्रिल मोबाइल फोन व्हेन अरेस्टेड एंड द पुलिस नीड टू इन्वेस्टिगेट वेयर हिज अदर फोन्स आर। आप साथ में देख सकते हो कि जब उसके फादर को अरेस्ट किया गया तो उसके फादर के पास से किसी प्रकार का कोई मोबाइल फोन वगैरह भी नहीं मिला। यहाँ पे हो सकता है कि उसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन ऐसा, है ना, छिपा हो जो कि कह लीजिए कि दूसरे एंगल में जाता हो, तो ये भी पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है कि उसके जो फोन है, क्योंकि, है ना, एक इंसान जो कि इतना बड़ा रियल एस्टेट डेवलपर है, इतनी महंगी गाड़ी रख रखा है, वो एक फोन ना रखेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता है दोस्तों, है ना। और साथ में उसके ग्रैंडफादर को जो लेकर यहाँ पे न्यूज निकल कर आ रहा है, ये भी काफी ज्यादा चौंकाने वाला है, क्योंकि उसके ग्रैंडफादर का लिंक जो है वो अंडरवर्ल्ड डॉन यहाँ पे छोटा राजन के साथ है। छोटा राजन वही डॉन है जिसका एक समय किसके साथ रिलेशन हुआ करता था, तो दाऊद इब्राहिम के साथ हुआ करता था। अकॉर्डिंग टू एन इंडियन टुडे रिपोर्ट, सुरेंद्र कुमार अग्रवाल जो कि उस माइनर का यहाँ पे ग्रैंडफादर है, द ग्रैंडफादर ऑफ द अक्यूज इज रिपोर्टेडली फेसिंग ट्रायल इन अ शूट आउट केस। आप देख सकते हो कि उसके जो ग्रैंडफादर है वो एक ट्रायल को फेस कर रहे हैं, किसके तहत, तो उन्होंने एक शूट आउट कर दिया था यहाँ पे, है ना, यानी कि किसी को गोली मार दिया था यहाँ पे, केस फॉर एलिजेडली मेकिंग पेमेंट टू गैंगस्टर छोटा राजन, है ना। और किस लिए, क्योंकि छोटा राजन को एक पेमेंट देना था, इसको लेकर यहाँ पे। तो इसके ग्रैंडफादर का लिंक छोटा राजन के साथ निकल कर आता है, और तो इनके ऊपर भी यहाँ पे आगे कह लीजिए कि, है ना, एक दो दिनों के अंदर आप देखोगे कि चार्जेस लगाए जाएंगे। लेकिन फादर का तो सीधे सीधे गलती था यहाँ पे कि उन्होंने एक अंडर एज अपने सन को यहाँ पे पोर्स गाड़ी दिया था जिसपे किसी प्रकार का कोई नंबर प्लेट नहीं था यहाँ पे, और साथ में वो अल्कोहल भी कंज्यूम करता था। इसको लेकर आप देख सकते हो कि जो फडणवीस है ना, उनका कल ही यहाँ पे पुणे विजिट हुआ है। फडणवीस के बारे में बता दें, वो अभी महाराष्ट्र के एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर यानी कि उप मुख्यमंत्री है। तो इसको लेकर जो शिवसेना है उन्होंने भी क्वेश्चन किया यहाँ पे कि एक जो उप मुख्यमंत्री है वो ऐसे जगह पे विजिट करते हैं जहाँ पे इतना हॉरर एक्सीडेंट निकल कर आता है, और उसको लेकर इन्होंने कुछ नहीं बोला। इसको लेकर शिवसेना लीडर Ahmedabad Danve on Wednesday asked Maharashtra Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis whether his visit to Pune following a car accident was aimed at shielding the investigate agency in the case, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन यही किया जा रहा है कि क्या कह लीजिए कि इस कार एक्सीडेंट के बाद उनका वहाँ पे विजिट करना कहीं उस बच्चे के ऊपर जो केस होना था उसको छिपाने की तो कोशिश नहीं की जा रही है, ऐसा यहाँ पे इनके द्वारा किया गया। और साथ में आप इसके अगेंस्ट में, है ना, आप देख सकते हो कि क्या यहाँ पे जवाब दिया गया है देवेंद्र फडणवीस के द्वारा। इनका कहना है कि पुलिस ने जिस तरीके से यहाँ पे पेश आया उस बच्चे के साथ तो काफ़ी ज़्यादा स्विफ्टली था, है ना। लेकिन आप इससे समझ चुके होंगे कि हमारे देश के अंदर जो जस्टिस सिस्टम है वो किस तरीके से पैसे के द्वारा उसको इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, जो जजमेंट यहाँ पे है ना, उसको भी यहाँ पे फेरबदल किया जा सकता है। तो कैसा लगा आपको वीडियो, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ से नेक्स्ट वन, बाय बाय।